गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैंने आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 9 लालची बंदर की जो कविता थी वो पूरी अच्छे से लर्न कराई थी। तो आप लोगों ने अच्छे से उसे लर्न कर लिया। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम उस कविता का अर्थ समझेंगे। क्या करेंगे? आज हम कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पोइम की लाइन क्या थी, पहले पोइम पढ़ते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। क्या है पोइम की लाइन? एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। तो सबसे पहले आपने इसको समझा? आपको ये लाइन समझ में आई? नहीं, कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं समझाती हूँ। तो देखिए लाइन क्या है? एक समय की बात बताऊँ, कई दिनों का भूखा बंदर। तो जो राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि एक समय की बात बताता हूँ, कई दिनों से जो बंदर है वो बहुत भूखा है। कैसा है? भूखा है ना। तो एक समय की बात बता रहे हैं, वो जो बंदर है वो बहुत भूखा है। खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। जो इंसान भूखा होता है तो वो खाने के लिए इधर उधर खाना ही तो ढूंढता है। तो ऐसे ही जो बंदर था वो भूखा था, तो वो खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि उसको कुछ मिल जाए। समझ में आया आपको इसका मतलब? आगे बढ़े तो चलिए पोइम को पढ़ते हैं। दिया दिखाई उसको सुने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। तो देखिए क्या हुआ था, वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। बंदर जो था वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, तो उसे एक जगह क्या दिखाई दिया? घड़ा। एक घर में उसे घड़ा दिखाई दिया। घड़ा रखा हुआ था और घड़े में क्या था? घड़ा क्या होता है आपको पता है? मिट्टी का घड़ा देखा है आप लोगों ने? आता होगा गर्मियों में, उसमें पानी भर देते हैं तो पानी ठंडा होता है ना, जिसको हम लोग मटका भी बोलते हैं। वैसे ही एक घड़ा था। तो घड़ा में क्या था? देखिए घड़े में थे भुने हुए कुरमुरे चने। क्या थे? चने होते हैं ना भुने हुए। तो घड़े में थे भुने हुए करारे करारे चने। ठीक, तो एक बार फिर से बोलती हूँ मैं। एक समय की बात बताऊँ, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सुने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। तो क्या हुआ था? एक समय की बात बता रहे हैं राइटर। एक बंदर था, वो बहुत भूखा था। तो जब उसे भूख लग रही थी तो वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था इधर उधर। तो उसको घर में एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थे भुने हुए कुरमुरे चने। आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। तो क्या है पोइम की लाइन? दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही बंदर को घड़ा दिखाई दिया, घड़े में थे चने, है ना। तो क्या किया, जब आपको भूख लगती है, एक बात मुझे बताओ, जब आपको भूख लगती है तब आपको खाना दिख जाए तो आप लोग एकदम आके उसको खाने को लग जाते हो ना,
एकदम खाना खाने लगते हो ना, तो ऐसे ही बंदर था। बंदर को भूख लग रही थी तो उसको घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थे चने। तो उसने क्या किया, फ़ौरन दोनों हाथ अपने उस घड़े में डाल दिए। फ़ौरन का मतलब क्या होता है, तुरंत। तुरंत जल्दी से उसने अपने दोनों हाथ उस घड़े में डाल दिए और क्या किया, चने भरी मुट्ठियों को वह, मतलब मुट्ठियाँ क्या होती हैं, हाथ में अगर हम हाथ को बांध देते हैं तो हाथ में जब हम कुछ लेते हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है ना, तो उसने अपनी मुट्ठियों में चने भर लिए थे और पर उसने दोनों हाथ साथ में घड़े में डाल दिए थे, है ना, पर वो साथ में निकाल नहीं पाया क्योंकि उसके हाथ फंस गए। तो इससे क्या होता है कि हमें सावधानी से काम करना चाहिए। समझ में आया आपको? तो क्या हुआ था, बंदर ने जल्दी से अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए थे और वह अपने हाथ मुट्ठियाँ जो उसकी भरी हुई थी चने से वह बाहर नहीं निकाल पाया। समझ में आया आपको? आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकलना पाता था और लालची बंदरमल से चना न छोड़ा जाता था। क्या हुआ, घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, है ना, और हाथ निकल नहीं पाता था। और क्या हुआ, लालची बंदर था, उसे बहुत भूख लग रही थी तो उससे चने छोड़े भी नहीं जा रहे थे, है ना। अगर वो चने को छोड़ देता, धीरे धीरे अपने हाथ निकाल लेता तो उसके हाथ निकल जाते, पर उसने चने भी नहीं छोड़े और अपने हाथ भी वह नहीं निकाल पा रहा था। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हुआ, फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। क्या हुआ, वो कोशिश करता रहा, हाँ, पर उसे हो गई बहुत देर। बस क्या हुआ, जो घर के मालिक थे वो डंडा लेकर, घर के मालिक ने देखा कि बंदर है तो वो डंडा लेकर पहुंच गए उसके पास। मालिक का क्या नाम था, राम सुमेर। क्या था मालिक का नाम, राम सुमेर। समझ में आया आपको? तो क्या हुआ, बंदर भाग गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो हमने अपनी पूरी पोएम अच्छे से समझ ली। तो जल्दी से आप क्या करते हैं, एक बार पूरी पोएम को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पोएम एक बार बोलकर बता देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस जो चैप्टर है हमारा लालची बंदर, हम उसके वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए मेरे साथ। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सुनी, घर में रखा एक घड़ा और घड़ा भी बुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकलना पाता था और लालची बंदरमल से चना न छोड़ा जाता था। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकलना पाता था और लालची बंदरमल से चना न छोड़ा जाता था। देखिए आपकी लास्ट लाइन क्या है, फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। तो हमने अपनी पोएम पूरी रिवाइज कर ली। अब हम करेंगे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग को लर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग को। देखिए, पहले हम शब्द को पढ़ेंगे। क्या है शब्द? सूना, कुरमुरा, मुट्ठी, कोशिश। क्या है शब्द? सूना, कुरमुरा, मुट्ठी, कोशिश। सूना का अर्थ क्या है? निर्जन। सूना का अर्थ क्या है? निर्जन। सूना, निर्जन। कुरमुरा, करारा, कुरमुरा, करारा। मुट्ठी, बंद हथेली, मुट्ठी, बंद हथेली। कोशिश, प्रयास, कोशिश, प्रयास। सूना का अर्थ क्या है? निर्जन, कुरमुरा, करारा, मुट्ठी, बंद हथेली, कोशिश, प्रयास। चलिए आगे के शब्द पढ़ते हैं। देखिए, क्या है शब्द? घड़ा, फौरन, लालची, मालिक। घड़ा, फौरन, लालची, मालिक। घड़ा का अर्थ क्या है? मटका। घड़ा का अर्थ क्या है? मटका। फौरन का अर्थ क्या है? तुरंत। फौरन, तुरंत। लालची, लोभी, लालची, लोभी। मालिक, स्वामी, मालिक, स्वामी। घड़ा का अर्थ क्या है? मटका। फौरन का अर्थ क्या है? तुरंत। लालची का अर्थ क्या है? लोभी। मालिक का अर्थ क्या है? स्वामी। तो घड़ा का अर्थ क्या है? मटका। फौरन का अर्थ क्या है? तुरंत। लालची का अर्थ क्या है? लोभी। मालिक का अर्थ क्या है? स्वामी। तो आपको इनके अर्थ पता चले, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका मतलब समझेंगे। तो चलिए देखिए, क्या दे रखा है? सूना। सूना, निर्जन। देखिए इसका मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना सूना सूना सा है, कोई है नहीं बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं सूना। सूना, निर्जन। कुरमुरा, करारा। कुरमुरा का मतलब क्या होता है? एकदम क्रिस्पी सा है ना, भुना हुआ, जिसको बोलते हैं कुरमुरा, करारा। मुट्ठी, बंद हथेली। आप लोग जब अपनी हथेली को बंद कर देते हो तो उसको बोलते हैं मुट्ठी। कोशिश, प्रयास। जब आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या किसी भी टाइप से क्वेश्चन में करने में दिक्कत होती है, तब आप अपनी कोशिश करते रहते हो ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब तक आपको आता नहीं है, तो उसको बोलते हैं कोशिश, प्रयास। समझ में आया आपको इनका मतलब? तो सूना का अर्थ क्या है? निर्जन। कुरमुरा, करारा। मुट्ठी, बंद हथेली। कोशिश, प्रयास। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। सूना, निर्जन, कुरमुरा, करारा, मुट्ठी, बंद हथेली और कोशिश, प्रयास। आगे बढ़े, चलिए देखिए क्या दे रखा है? घड़ा। घड़ा तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। एक मिट्टी का बना होता है जिसमें अगर हम अपना पानी रखते हैं तो कुछ घंटे बाद वो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है, बर्तन होते हैं, उसको बोलते हैं घड़ा। ठीक है, घड़ा का अर्थ क्या है? मटका। घड़ा, मटका। फौरन, तुरंत। फौरन, तुरंत। बोलते हैं ना कि फ़ौरन मुझे ये क्वेश्चन करके देखो, तुरंत, जल्दी से। ठीक है। लालची, लोभी, ये तो आपको पता होगा, ये तो आपके ट्रांसलेशन में भी ये वाला शब्द है ना, ग्रीडी, जिसको बोलते हैं। लालची, लोभी। लालची का मतलब क्या होता है? कि लालच करने वाला, है ना। मालिक, स्वामी। मालिक, स्वामी। मालिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, घर। घर का अगर जिसका घर होगा तो हम उसको बोलते हैं ना, आप इस घर के मालिक हो, है ना। तो मालिक, स्वामी, जिसकी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं कि आप इसके मालिक हो, ये आपकी चीज़ है। ठीक है, तो घड़ा का अर्थ क्या है? मटका। फौरन, तुरंत। लालची, लोभी। मालिक, स्वामी। तो आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आए, लर्न हो गए। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में सबसे पहले
पोएम अच्छे से समझनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, सारे वर्ड मीनिंग अपनी होमवर्क नोटबुक पर अच्छी राइटिंग के साथ लिखनी है। ओके, अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। गुड बाय।